होगी। आगे चलते हैं। जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे, जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे। सब साधन जनु देह समन, रूप ध्यान जनु श्रावण सदिशन। सब साधन जनु देह समन, रूप ध्यान जनु हाथ गीत धनु श्वान जनु, खात गीत धनु श्वान जनु, कामादिक शब्दान रहे हाथ गीत धनु जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे राधे राधे, राधे जय राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे, जय राधे जय कृष्ण राधे जय कृष्ण जय राधे अब आया इम्पोर्टेंट बात। साधना में हमें क्या करना है? लेखक कह रहे रूप ध्यान करना है। हम गुरु के शरणागत हो गए, गुरु के द्वारा हमने ज्ञान प्राप्त किया। तो अब तीसरा स्टेप है, गुरु की बताई हुई साधना हम करें। जैसा गुरु बताएगा वैसा वैसा हमें साधना करना। तो क्या साधना करना है? भक्ति मार्ग में हम लोग भक्ति मार्गी हैं। तो भक्ति मार्ग संबंधित गुरु की शरणागति करना है। बहुत सारे मार्ग है। तो ये भक्ति मार्ग संबंधित गुरु की शरणागति जब हम करेंगे तो गुरु ये बताएगा हमें कि मन से भक्ति करनी है, मन की शरणागति करनी है भगवान। यानी मन से भगवान का ध्यान करो। ये इंद्रियों से जो भक्ति होती है ये काम नहीं देगा। हाथ से पैर से मंदिर चले जाओ, सवेरे उठ के गीता पाठ करो, ये सब खूब किया हम लोगों ने। रात भर के रात्रि जागरण कर रहे हैं। तो कितनी भी रात्रि जागरण कर लो, कितना भी शास्त्र पढ़ लो, अगर तुमने साधना नहीं की, यानी भगवान का ध्यान नहीं किया, मन से भगवान का ध्यान नहीं किया, तो इन सब जो बाहरी साधना है ये इंद्रियों की भक्ति है, इंद्रियों की शरणागति है। जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, मजीरा बजा रहे हैं,
जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। मन में क्या सोच रहे हैं, ये भगवान पड़ोसी का घर जल्दी डूब जाए। मन है बेटे, मन है संसार। इतने बड़े कलेक्टर साहब हैं, क्या करते हैं, 2-2 घंटा साधना करते हैं। क्या करते हैं, पाठ। अरे पाठ करने से क्या होगा? क्या भगवान ने कहा था कि तुम पाठ किया करो? यानी जो भगवान ने लिखा है, भगवान की वाणी है, तो भगवान की वाणी है, भगवान ने आदेश किया है, मामेकं शरणं व्रज। ये भगवान कह रहे हैं, अरे जीवो मेरे शरण में आओ। अब जो भगवान ने कहा है उसी को पंडित जी भी कह रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अरे पंडित जी, तुमको तो शरण में जाना चाहिए, जो भगवान कह रहे हैं तुम भी वही कह रहे हो। भगवान के शरण में जाए कि पंडित जी तुम्हारे शरण में जाए? बल्कि जो व्यक्ति पाठ नहीं करता उसके अंदर भावना रहती है, भगवान के मंदिर में आता है और 2 आंसू भी बहा लेता है, हे प्रभु मैं मूर्ख हूँ, मुझे गीता नहीं आती, मुझे भागवत नहीं आता, मुझे रामायण नहीं आता। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर तो दीनता है और भगवान भाव प्रिय है। तो इसलिए जोर जोर से ये पाठ करने से कुछ नहीं होगा। माइक लगा लेते हैं, स्पीकर, और स्पीकर लगा के जल्दी जल्दी रामायण पढ़ते हैं, हे हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, जल्दी जल्दी खत्म करना है पढ़ के, जैसे तैसे गा के खत्म करना। भावना हमारी बने चाहे ना बने। तो ऐसे पाठ तो हमने हर जन्म में किया, अनंत जन्म में किया। भगवान का भी नाम लिया, कृष्ण का भी नाम लिया, लेकिन कभी ध्यान नहीं किया, भाव नहीं बनाया। भाव कैसे बनेगा? मन से, क्योंकि मन ही बंधन का कारण है। मन ही प्रत्येक कर्म का करता है, इसलिए मन की शरणागति करो। मनेव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः, चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतं, गुणेषु सक्तं बन्धाय गतं वा पुंसि मुक्तये। महर्षि कपिल हुए हैं, उन्होंने अपनी माँ से बताया है, देवहूति से, ये मन ही बंधन का कारण है, इसलिए मन को भगवान में ले जाओ, इंद्रियों को नहीं। शरीर को लेके डंडा जैसे लिखा दिया भगवान के साथ। और आजकल तो क्या करते हैं लोग, चारों धाम करने जाते हैं। चारों धाम करने जाते हैं, एक मोबाइल ले जाते हैं अपने साथ, और जब वहां पहुंच के, जैसे ही पहुंचते, अरे बेटा तू कैसे है, अरे दोस्त तेरा क्या हुआ, ये चारों धाम करने के गए हैं। वहां भी बैठ के संसारियों से खूब बातचीत हो रही है, 10-10 बार दिन में फोन लगाया जाता है। देखिए पहले के जमाने में भगवान के धाम में भी महापुरुष रहते थे, सिद्ध संत रहते थे, तब जाकर लोगों का कल्याण होता था। यानी ईश्वर प्राप्त संत के द्वारा लोगों का कल्याण होता था। महापुरुषों के दर्शन करने पर, उनकी वाणी सुनने पर कल्याण होता। और आजकल तो सब जगह जेब कतरे रहते हैं संतों की वजह, क्योंकि सच्चा संत यहाँ वहां तो हमें मिलेंगे, वास्तविक गुरु तो हर जगह मिलेंगे। तो इसे साधना कैसे करें, ये लेखक कह रहे हैं कि भगवान का रूप ध्यान करो। खाली
खाली नाम लेने से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग बुद्धू बनाते हैं, पंडित लोग भागवत बोलते हैं और कहते हैं देखो वो अजामिल ने भगवान का नाम लिया था। अरे भगवान का नाम नहीं लिया था, अपने बेटे का नाम लिया। तो देखो अजामिल ने नारायण नाम लिया और उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। इसलिए तुम लोग भी अपने अपने बेटे से बेटी से खूब प्रेम करो, तुम्हें भी वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। यही तो मतलब हुआ ना। अरे डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं तो इनडायरेक्ट कह रहे हैं। ये संसार में आसक्ति करने से भगवान की प्राप्ति हो गई। देखिए जो अजामिल का आख्यान है हम लोगों ने सुन रखा है। लोग कहते हैं कि अजामिल ने अपने बेटे का नाम लिया, नारायण था उसका नाम, और वो वैकुंठ चला गया। असल में लोगों ने सही सही भागवत का अध्ययन नहीं किया, सही सही नहीं पढ़ा। तो वास्तविकता ये थी अजामिल पहले बहुत बड़ा ज्ञानी था, महात्मा था, किंतु बाद में आसक्त हो गया। तो जब संसार में आसक्त हो गया, घोर दुराचारी बन गया, एक बार उसने, लोग कहते हैं कि अपने बेटे का नाम लिया था इसलिए भगवान के धाम चला गया। असल में ऐसा नहीं था। बात ये थी कि जो अजामिल अंतिम समय में मूर्छित हुआ, उस समय केवल मूर्छित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। और एक मौके पे विष्णु दूत आए, इधर से विष्णु दूत आए, इधर से यमदूत आए, दोनों आए। अब दोनों में बहस होने लगा, विष्णुदूत और यमदूत, कि इस अजामिल को कौन ले जाएगा अपने साथ। अब ये सब जो बहस हुआ, आपस में युद्ध हुआ, इसको सुना अजामिल ने। और जैसे ही उसने सुना कि ये लोग मुझे लेने आए हैं, तो उसको संसार से वैराग्य हो गया। उसको याद आ गया पिछला अपना रिकॉर्ड कि मैं कितना अच्छा इंसान था, कितना महात्मा था, और मैं किस प्रकार वेश्यागामी हो गया, संसार में आसक्त हो गया। तो उसने क्या किया, उसकी मृत्यु नहीं हुई। वो गया हरिद्वार साधना करने के लिए, और हरिद्वार जाकर के उसने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। 1 साल, 1 वर्ष साधना की। देखो लोग सही सही भागवत नहीं पढ़ते हैं तो बारीकियों को नहीं जान पाते, इसलिए भागवत की कथा भी ऐसे वैसे संतों से नहीं सुननी चाहिए, महापुरुषों से ही भागवत की वाणी सुननी चाहिए, तब जाके सही सही ज्ञान भी होता है। नहीं तो 4 बात किताब से बोलेंगे, 5वीं बात अपनी जेब से बोलते हैं। आजकल तो भागवत एक मनोरंजन हो गया है, टाइम पास आइटम, मनोरंजन। उसमें जो गूढ़ तत्व है वो हम समझते नहीं, और एक सही सच्चे संत को सुनने पर ही तो हमें समझ में आएगा सही से। तो खैर क्या हुआ था फिर, उसके बाद उसकी मृत्यु तब हुई जब उसने साधना अपनी पूरी कर ली। 1 साल में उसने साधना पूरी की। 1 साल पहले उसने बेटे का नाम लिया था, तब उसको वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हुई थी, बाद में हुई। असल में बात क्या है,
मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हर किसी को नहीं हो सकता। साधारण मनुष्य तो मरते समय भगवान का नाम ले ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जीवन भर संसार में आसक्ति थी। तो जब जीवन भर संसार में आसक्ति थी तो मरते समय भी उसको संसार दिखाई पड़ेगा। बेटा, बेटी, प्रॉपर्टी, जिसका भजन करेंगे जीवन भर वही दिखाई पड़ेगा, भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। और दूसरी बात, जब व्यक्ति मरने जाता है अंतिम समय में, मृत्यु के समय मरने से पहले व्यक्ति मूर्छित होता है। बहुत ध्यान से सुने, मैं फिर पूछूंगी आप लोगों को, आप लोगों ने क्या समझाया। मरते समय मूर्छित होता है व्यक्ति, और उस मूर्छित समय में उसकी मन बुद्धि शून्य हो जाती है, मन बुद्धि भी मूर्छित हो जाती है। अरे भाई, भगवान का नाम तभी लिया जा सकता है जब व्यक्ति होश में रहे। जब व्यक्ति बेहोश है, मूर्छित है, मरने की बात छोड़ दीजिए, मरते समय तो इतना कष्ट होता है, बताया जाता है 100 बिच्छू से डंक मरवाया जाता है, इतना कष्ट होता है व्यक्ति। रामायण कहती है, जन्मत मरत असह दुख होई, असह्य पीड़ा पैदा होते समय और एक मृत्यु का कष्ट, ये दो कष्ट बहुत अधिक माना गया है। तो जब मन बुद्धि मूर्छित हो जाती है, व्यक्ति कैसे नाम ले? ऐसे भी अगर हम लोग कभी किसी दिन अस्पताल में एडमिट हो जाए कोई, या ऐसे ही किसी दिन बेहोश हो जाए, तो क्या आप भगवान का नाम ले सकते हैं? कोई भी। मूर्छित की बात छोड़ दीजिए, चलो हम गहरी नींद में भी हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। भले ही सवेरे उठने के बाद ब्रश करें और उसके बाद नहा करके पूजा करें, लेकिन बेहोशी के समय नहीं दिया जा सकता। तो फिर मृत्यु के समय भगवान का नाम कोई कैसे लेगा? साधारण मनुष्य। बशर्ते कि वो महापुरुष हो तभी ले सकता है। जीवन भर साधना किया, उपासना की, उसका अभ्यास है, तो चूंकि अभ्यास है इसलिए ले सकता है। अच्छा, यूं समझे, एक व्यक्ति है यज्ञदत्त। यज्ञदत्त ने विष्णुदत्त को लाठी से मारा, लाठी चार्ज की। तो जब मारा उसने चिल्लाया, वो चिल्लाया, पहली लाठी, दूसरी लाठी, तीसरी लाठी, चिल्लाता जा रहा। जब 10वीं लाठी आई, 10वीं लाठी उसको मारा, दोस्त ने, वो बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। तो यज्ञदत्त ने ये समझा कि मेरा दोस्त विष्णुदत्त मर गया। उसको गलत कहेंगे क्योंकि मूर्छित हुआ है, वो मरा नहीं है अभी। तो उसने कहा ये तो मर गया, चला गया। दुश्मन था उसका, दोस्त था पहले, बाद में दुश्मन हो गया। ऐसा होता ही है संसार। तो थोड़ी देर में फिर वो होश में आ गया। देखो, मूर्छित हुआ था, वो मरा नहीं। तो ऐसे ही मरते समय, मृत्यु के समय, मरने से पहले व्यक्ति मूर्छित होता है, कष्ट में, इतना कष्ट मिलता है उसको कि वो कष्ट में वो मूर्छित हो जाए। तो ऐसे परिस्थिति में कोई कैसे नाम ले? कोटि कोटि मुनि यतन कराही, कोटि कोटि
कितना स्पष्ट लिखा है भगवान, अंत राम कहियावत नाहि। लोग तो बड़े लाड में कहते हैं, अजी वो ऐसा है ना, हमारे गांव में इस बार ऐसा हुआ, हमारे पड़ोसी के नाना जी थे, वो जब मरे राम कह करके, राम का नाम लेकर के गए। कोई कहता है हमारी दादी जी तो कृष्ण कृष्ण करते हुए मरी, झूठी मूठी तारीफ करते हैं। तो केवल महापुरुष ही भगवान का नाम ले सकते, साधारण मनुष्य नहीं ले सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, गीता में अंतकाल च मामेव मुक्त्वा त्यजन्त कलेवरम्, अंतकाले च मामेव त्यजन् मुक्त्वा कलेवरम्। जो मेरा ध्यान करते हुए शरीर छोड़ता है उसको मैं प्राप्त होगा। मरते समय जो मेरा ध्यान करते समय शरीर छोड़ेगा, देह को परित्याग करेगा, उसको मेरी प्राप्ति होगी। भगवान ने डिक्लेयर किया, तो उसके पहले अभ्यास करो, साधना करो, तब तो मरते समय भी नेचुरल भगवान का नाम निकले मुंह से। तो इसलिए ये गलत है कि भगवान का नाम लिया, कैसे भी राम नाम लिया, कृष्ण कृष्ण किया, भगवान के लिए। कृपालु जी कहते हैं कि श्रद्धा के साथ नाम लेनी पड़ेगी। ये नहीं चलेगा कि कैसे भी भगवान का नाम ले लिया। रामायण में तो लिखा है कि अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। अरे वो तो इसीलिए लिखा है कि एक व्यक्ति नाम नहीं ले रहा है भगवान का। चलो गधा गधा कह रहा है तो राम राम नहीं करे, जैसे तैसे नथिंग से समथिंग अच्छा, इसलिए कहा है। लेकिन श्रद्धा के साथ नाम लेने का ही परिणाम मिलता है, यानी वो सही साधना होती है जब हम भगवान का नाम श्रद्धा से लेते हैं, ये सोचते हुए कि भगवान अपने नाम में विराजमान है, नाम में ही वो रहते हैं। राधा शब्द कहो और राधा रानी हमारे सामने खड़ी है, ये महसूस करो, विश्वास करो, क्योंकि भगवान ने डिक्लेयर किया है, मैं अपने नाम में रहता हूं। राम एक तापस तियताई, नाम कोटि खल्क मति सुधारी। भगवान राम अवतार काल में केवल अहिल्या का उद्धार किया, ऐसा बताया गया है। लेकिन पूरे जीवन 11,000 वर्ष भगवान राम रहे, केवल अहिल्या का ही नाम आता है कि अहिल्या का उद्धार हुआ, और किसी का नाम कोई खास नहीं आया। लेकिन महापुरुष लोग कहते हैं, बताते हैं कि अवतार काल में चूंकि भगवान साधारण मनुष्य जैसा दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उन्हें साधारण मनुष्य ही दिखाई पड़ते हैं। हमारी बुद्धि माइक, आंखें माइक, कान माइक, तीनों चीजें माइक, इंद्रियां, मन, बुद्धि। तो इसलिए अलौकिक भगवान को देखने के लिए या पहचानने के लिए आंखें भी तो हमारे पास होनी चाहिए। तो देखिए, भगवान का नाम लेने से हजारों लोगों का कल्याण हो गया। यानी भगवान राम जब चले गए संसार से, भगवान की गुणानुवली को गाते गाते, उनके नाम गाते गाते लाखों करोड़ों का कल्याण, बाद में कल्याण हुआ। कैसे? नाम ले जाओ, श्रद्धा से जो नाम ली जाती है उससे कल्याण होता है।
नेक्स्ट